Hi guys, welcome to the channel. So in this video हम डिस्कस करेंगे what are the plants problem, right? Okay. So let us start with the problem. अब ये problem कहती क्या है, देखो एक हमारे पास गैलरी है, ठीक है, जो कि पूरे प्लांट से भरी हुई है, राइट? बट वो डिवाइडेड है n पार्ट्स में, ठीक है, 0 1 2 3 एंड n-1, राइट? ओके, अब ये क्या है कि एक स्प्रिंकलर जो है वो तो मैं प्रोवाइड किया हुआ है, वो कहाँ तक स्प्रिंकल कर सकता है, i माइनस एक्स और i प्लस एक्स, ठीक है। x वैल्यू कौन सी है, ये तुम्हें जो दी गई है, राइट? ओके, तो यहाँ तक वो स्प्रिंकल कर सकता है। सपोज अगर ये स्प्रिंकल, हमें क्या मिनिमम पॉसिबल स्प्रिंकलर्स दिखाने हैं जो कि स्प्रिंकल कर सकेंगे, बट वो क्या होने चाहिए कि सारी, सपोज ये है, ये पूरे यहाँ तक स्प्रिंकल होना चाहिए, ठीक है, ये यहाँ तक करना चाहिए स्प्रिंकल। हमें मिनिमम पॉसिबल स्प्रिंकलर्स ऐसे शो करने हैं कि कौन कौन से ऐसे स्प्रिंकलर्स हैं जो सारे प्लांट्स को स्प्रिंकल कर पा रहे हैं। अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहले तो ये देखो, स्प्रिंकलर क्या करता है, स्प्रिंकलर करता है या तो वो ऐसे स्प्रिंकल कर रहा होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में ऐसे स्प्रिंकल कर रहा होता है, पूरा एक डायमीटर कवर कर रहा होता है। तो वही चीज इन्होंने जो है वो शो की हुई है तुम्हें, ठीक है। तो लेट मी शो कि तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर जो है ये 2 आया है, ये कैसे आया हुआ है तुम्हारे पास, देखो। पहले पहले जो ये -1 दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये स्प्रिंकल नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये स्प्रिंकल नहीं कर पाएगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सी व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 2 2 -1 0 0, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास प्रोवाइड की गई हैं, राइट? देखो, अब हमारे पास कैसे हम जज करेंगे क्वेश्चन में, पहले -1 था, -1 ने कहाँ तक जाना है, -1 ने -x, ठीक है, हमारे पास क्या था, i -x टू i प्लस x, ये हमारी रेंजेस जो है वो प्रोवाइड की गई होंगी। तो यहाँ पे हम i का इंडेक्स जो है वो मार्क कर लेते हैं। i क्या है, 0, 0 -1 क्या आ गया, -1, ठीक है। ओके, देन अब आगे हमारे पास क्या आया, 0 प्लस -1, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ये कहाँ जा रहा है, -1, मतलब ये तो किसी भी चीज को नहीं करेगा, अंडर दिस ये किसी भी चीज को स्प्रिंकल नहीं करेगा, ठीक है, तो हमें -1 वाले को इंक्लूड करना ही नहीं है, ये हमने ऑलरेडी जज कर लेना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, आगे वाले में चलते हैं। आगे हमें क्या कहा गया, i माइनस एक्स, ठीक है, i माइनस एक्स मीन्स i हमारे पास क्या है, 1, ठीक है, ये वाला जो सेकंड मैंने दिया हुआ है i, तो x क्या है, 2, तो हमारे पास क्या आ गया, -1, ठीक है, एंड i प्लस एक्स, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, -1 to 3 तक हमारे पास ये जा रहा है, ठीक है, पहली रेंज हमारे पास ये आ गई। आगे i इज इक्वल्स टू 2 के लिए देखो, i इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास क्या आ गया, i माइनस एक्स, 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, i प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये हमें ये चीज देख लेनी है, ये किसके लिए हमें दिया गया है, ये पहले 2 के लिए दिया गया है, ये सेकेंड 2 के लिए दिया गया है, ठीक है। ओके, अब आगे देखो, आगे तुम्हारे पास इसने क्या दिया गया है, 3, अब हम 3 के लिए देखेंगे, i इज इक्वल्स टू 3 के लिए, 3 के लिए हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा i माइनस एक्स, i माइनस एक्स मीन्स ये तुम्हारे पास कहाँ जाएगा, 4, पहले मैंने बता दिया हुआ है कि जब भी -1 होगा वो स्प्रिंकल नहीं कर पाएगा, ठीक है, स्प्रिंकल नहीं कर पाएगा तो हमें हमें इस लिस्ट को इसमें इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है। ओके, 4 का मतलब, 0 का मतलब है कि ये अपने आप में स्प्रिंकल कर पाएगा, मतलब ऐसे ही अपने आप को ही स्प्रिंकल करेगा और किसी को स्प्रिंकल नहीं करेगा। अच्छा, 4 मतलब 0, अब ये आई है, 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, ऐसे ही 5 के लिए ये कहाँ तक स्प्रिंकल करेगा, 5 तक। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया 5 तुम्हारे पास, ठीक है। अगर हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, क्योंकि हमें जाना कहाँ से है, जाना तो हमें लेफ्ट से राइट तक है, ठीक है, लेफ्ट से राइट तक जाएंगे और फिर आगे स्प्रिंकल करेंगे हम लोग,
राइट, यहाँ से लेके आगे जाना है, तो हमें क्या है, पहले इंडेक्स से शुरू करना है। तो हम क्या है, इसको क्या कर देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, पहले तो -1 ही आएगा, -1,3, फिर 0 आएगा, ओके, फिर 4 आएगा, राइट, फिर 5 आएगा। अब देखो, अब कैसे ये स्प्रिंकल करेगा, मतलब ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था, हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो, अगर सपोज हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज किया, सपोज ये पहले ही स्प्रिंकल नहीं कर पा रहा है, इसको ही कवर नहीं कर पा रहा, अगले वाले कैसे करेंगे? ठीक है, अगले वाले कैसे करेंगे, या तो वो पूरी रेंज कवर कर रहे होंगे, ठीक है, वो भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, पहले से ही पता चल जाएगा हाँ कि ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये हमारे पास सोल्यूशन नहीं बनेगा। ओके, ना सी, अब तुम्हारे पास इस ये वैल्यूज जो हैं ये आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास सोल्यूशन कैसे आएगा। देखो, ये कितनी रेंज कवर करेगा, ये -1 to 3 रेंज कवर करेगा, मतलब मैक्सिमम रेंज जो है ये कितनी कवर करेगा, 3 तक। ठीक है, अब कैसे 3 तक, हमारे पास कितने इंडेक्स हैं, 0 to 5 तक, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इंडेक्सिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है। मतलब ये तुम्हारे पास यहाँ से लेके 2 जो फर्स्ट वाला था वो -1 तक जाएगा, और कहाँ तक इंडेक्सिंग कहाँ तक लेगा, यहाँ तक लेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। मतलब 3 इंडेक्स तक जाएगा तुम्हारे पास, i+x मतलब नेक्स्ट 3 तक ये जाएगा। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये जा रहा है 3 तक, तो मैक्सिमम रेंज ये कितनी कवर कर रहा है, 3, ऑब्वियसली 3। नेक्स्ट देखो, क्या ये रेंज ज्यादा है? यस, ये ज्यादा है उस रेंज से। ये कितना कवर कर रहा है, ये 0 से लेके और 4 तक कवर कर रहा है सारी रेंज। ओके, ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज आ गई वो क्या आ गई, 4। तो मतलब यहाँ तक हम कितने स्प्रिंकलर्स जो हैं वो ऑन करेंगे, दैट इज 1। यहाँ तक 1 ऑन करेंगे, अगर इससे ज्यादा मिलता है जो पूरे कवर कर रहे हैं तो हम वो भी देख सकते हैं। यहाँ तक तो हम मैक्सिमम 1 स्प्रिंकलर ऑन कर रहे हैं। अब आगे देखो, 4,4 कर मतलब वो अपने आप को स्प्रिंकल कर रहा है, तो यहाँ तो हमारे पास एक ही स्प्रिंकलर है जो अपने आप को स्प्रिंकल कर रहा है। बट हमें मैक्सिमम रेंज क्या है, 4 मिल चुकी है ऑलरेडी, तो हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, राइट। अच्छा, अब यहाँ तक तो सारे कवर हो चुके हैं, यानी ये बचा है हमारे पास। तो अगर ये अपने आप को स्प्रिंकल कर लेगा तो बहुत बढ़िया है, या तो ये सारों को स्प्रिंकल करे। ठीक है, अब देखो, क्या ये अपने आप को स्प्रिंकल कर रहा है? यस, ये अपने आप को स्प्रिंकल कर रहा है। तो मतलब हम यहाँ पे एक और स्प्रिंकलर ऑन करेंगे। ठीक है, 1+1 = 2। 2 स्प्रिंकलर्स जो हैं वो हमारे ऑन हुए यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर टू। यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि 2 और 5 इंडेक्स पे जो स्प्रिंकलर्स हैं, ठीक है, यानी हमारे पास 0 1 2, ठीक है, ये वाला स्प्रिंकलर और ये वाला स्प्रिंकलर जो है ये सारे को क्या कर देगा, पानी दे देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें क्या है, गिवन है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर आउटपुट क्या आया, 2 आया। क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द कोड, कि कोड हमें क्या कहना चाह रहा है। देखो, कोड कहता है कि हमारे पास हमने क्या करनी थी, पेयरिंग करनी थी, उसके लिए हमें ये सारी वैल्यूज जो थी वो लिखनी पड़नी थी। ठीक है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, तुम्हारे पास लिख देती हूँ क्या क्या वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, वो हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं ड्राई रन उस हिसाब से। हमारे पास दी गई थी -1 2 2, इसके बाद हमारे पास दी गई थी फिर -1 n0 n0। आई होप इट इज सेम, या इट इज सेम। ओके, ना सी, ये हमारे पास दी गई थी। पहले हमने क्या चीज करी थी, पहले हमने क्या की थी, पेयरिंग। देखा है, हमने की पेयरिंग। ओके, हमने पेयरिंग करके इसको क्या डाल दिया, एक हमने स्प्रिंकलर नाम की एक लिस्ट बनाई। ठीक है, जहां पे हमने पेयर्स जो थे वो इंसर्ट कर दिए। अगर तो वो -1 है, ठीक है, तो हमें इंसर्ट नहीं करना। -1 से बड़े हैं तो हमें इंसर्ट करना है, जैसे यहाँ पे हमने इंसर्ट किया था। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट किया था तो ये क्या आ गया, -1। ठीक है, और तुम्हारे पास आ गया था यहाँ पे 3, राइट। ये हमारे पास पेयर बन चुके थे जैसे कि मैंने पहले लिखा था, तो ये हमारे पास यहाँ पे पेयर्स हमने लिख दिए। तो इस लाइन का ये मतलब है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब ये लाइन का क्या मतलब, ये अरेंज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में इन चीजों को। ठीक है,
अब ये हम कब यूज करते हैं कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ठीक है, कब यूज करते हैं जब हमारे पास दो वैल्यूज हों, हमें किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, हमें इस चीज के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, तो हमने ये चीज जो है वो यूज करी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, टारगेट दिया हुआ है। टारगेट की वैल्यू क्या हमने रखी हुई है, 0, क्योंकि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 0 से स्टार्ट करना है तो आगे हम चलते जाएंगे। अब देखो, जब तक टारगेट एन तक नहीं पहुंच जाता, मतलब लास्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता, तब तक हमें ये वैल्यूज जो है प्रोसीड करके रखनी है। अब ये हमारा मेन कोड है, तो हमारे पास वैल्यूज थी -2, 2, -1 एंड 0, 0, राइट। ये हमारे पास वैल्यूज थी। अब देखो, अगर पहले ये चीजें देखो कि अगर तुम्हारे पास साइज जो है, अभी टारगेट ये वाइल लूप जो है सारी चलेगी, क्योंकि अभी एन तक नहीं पहुंचा। एन क्या है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एन क्या है, 6 है, ठीक है। अभी हमारे पास टारगेट तक नहीं पहुंचा। अभी स्प्रिंकलर का साइज भी छोटा है, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, 0, आई प्लस 1, 1, क्योंकि ये क्या है, आई जो है वो लेस देन लिया गया, 0 से शुरू किया है, इसलिए हमने आई प्लस 1 लिया, ठीक है। अभी साइज क्या है, छोटा है, ठीक है। साइज अगर छोटा है तो इसका कहने का मतलब है कि हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। और सेकेंड कंडीशन जो हमारी है कि आई डॉट गेट आई प्लस 1 डॉट स्प्रिंकलर मतलब डॉट एक्स, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, जो -1, 3 था, 0, 4 था, 4, 4 था, एंड 5, 5 था, ठीक है। ये हमने 2 के लिए लिया था, ये हमने 2 सेकेंड 2 के लिए लिया था, ये हमने लिया था 0 के लिए, ये भी 0 के लिए, ठीक है। ओके, अब हमने ये चीज देखनी है कि i+1, ठीक है, i+1 यानी कि इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है डॉट एक्स यानी हमारे पास ये जो वैल्यू है, क्या ये टारगेट से कम है, यस, क्योंकि टारगेट अभी हमने रखा ही 0 हुआ है, हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना है। हाँ, ये टारगेट से कम है। अगर टारगेट से कम है तो आई पहले 0 था, अब उसको 1 कर दो। और इसमें मैक्सिमम देखो क्या आ रहा है, मैक्सिमम तो हम इसमें से देखेंगे, ठीक है, ये वाली रेंज। पहले हमारे पास मैक्सिमम ये क्या आ गया, हमारे पास मैक्सिमम अभी आया 3, तो अभी मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, 3, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेते हैं, हमारे पास आई 3 वैल्यू। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, आगे चलो। अब देखो, आगे क्या स्टिल ये चीज कम है, यस, अभी भी ये चीज कम है, अभी भी साइज जो है वो कम है, आई इज इक्वल्स टू 1 के लिए भी कम है। तो हमारे पास मैक्सिमम, अब हम आगे देखेंगे, आई इंक्रीमेंट होता जाएगा, आई क्या आ गया 2, और अब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4, क्योंकि हम क्या है, डॉट वाई को देख रहे हैं, मैक्सिमम रेंज देख रहे हैं, तो मैक्स क्या आ गया हमारे पास 4। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, आगे तुम्हारे पास क्या, अब हमारा टारगेट, अब क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। अब देखो, अब जो नेक्स्ट वैल्यू है, अभी भी साइज जो है वो कम है, आई प्लस वन, ये क्या था, ये वाली तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं थी, हमने -1 लिया ही नहीं, तो हम ये हमारे पास लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास लिस्ट में ही नहीं है, तो अब हम देखते हैं कि क्या मेरा मैक्सिमम रेंज 4 है, अब टारगेट क्या है, 0, क्या वो कम है, नहीं वो कम नहीं है, तो ये वैल्यू स्किप हो जाएगी। हमने स्प्रिंकलर यहाँ तक कितने ऑन कर दिए, हमने ऑन कर दिए 1 स्प्रिंकलर ऑन कर दिया, ठीक है। ओके, अब इसके 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 बाद देखो, तो हमारे पास टारगेट क्या आ जाएगा, टारगेट हम इंक्रीमेंट कर देंगे, मैक्सिमम क्या था 4, अब हम 5 कर देंगे। अच्छा, 5 करेंगे, अब देखो अभी भी टारगेट की वैल्यू कम है, टारगेट की वैल्यू कम है, आई को इंक्रीमेंट करते जाओ और मैक्सिमम देखते जाओ। जैसे जैसे तुम मैक्सिमम देखते जाओगे, अब तुम्हारे पास मैक्सिमम यहाँ पे भी क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है, 4 ही आया मैक्सिमम, यहाँ पे तुम्हें स्प्रिंकलर ऑन करने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, आई को आगे किया, आगे जब हम गए, यहाँ पे मैक्सिमम क्या आया, 5 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो है 5 आया, यहाँ पे स्प्रिंकलर कितने ऑन हो गए, एक और ऑन हो गया, तो 2 आ गया। टारगेट क्या आ गया, ये मैक्सिमम +1 6 आ गया। अब टारगेट जब 6 आ गया, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, अब 6 आ गया, मतलब टारगेट जो है एन तक पहुंच चुका है, अब यहीं पे तुम्हारी वाइल लूप जो है एंड हो जाएगी, और स्प्रिंकलर कितने ऑन हुए, 2। आई होप तुम्हें क्वेश्चन की क्लैरिटी हुई होगी, ठीक है। ये जो कोड है मैं लिंक में अटैच कर दूंगी, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ you liked my explanation. Thanks a lot for watching this video.